पहलगांव आतंकी हमला, यह हिंदुओं पर हमला है। पाकिस्तान की ओर से यह हिंदुओं पर हमला क्यों कराया गया, पहला बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, आतंकियों ने टूरिस्ट स्पॉट को, बैसरन पहाड़ी, पहलगांव की वो जगह जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर हिंदुस्तान के साथ साथ विदेश के लोग भी वहां घूमने के लिए जाते हैं, आखिर टूरिस्ट स्पॉट को आतंकियों ने क्यों चुना? तीसरा बड़ा सवाल, आतंकियों ने सिर्फ हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना क्यों बनाया? आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया, लोगों से पूछा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कलमा पढ़वाया, और जब इससे भी बात स्पष्ट नहीं हुई तो फिर कपड़े उतरवाए, देखा कि वो मोमिन है या फिर काफिर है, और उसके बाद उसको शूट कर दिया गया। तीन बड़े सवाल, और इन तीनों सवालों का जवाब क्या है, मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, समझना और दिमाग लगाने की कोशिश करना कि इस घिनौनी साजिश के पीछे पाकिस्तान का कितना घिनौना थॉट है। साथियों, पाकिस्तान जिसने कि ये आतंकी वारदात को अंजाम दिया, हिंदुओं की हत्या करवाई, इसकी तीन बड़ी वजह हैं। पाकिस्तान इससे पहले एयर स्ट्राइक झेल चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक झेल चुका है, और उसे पता है कि अगर हिंदुस्तान को छेड़ा तो मोदी बैठा है यहां, छोड़ेगा नहीं। बावजूद इसके यह हमला किया गया। इसकी तीन बड़ी वजह हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली वजह, पाकिस्तान खुद अपने देश में बुरी तरह से, एक तरफ बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरी तरफ टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनसे बुरी तरीके से पिसा हुआ है, गत बना रखी है पाकिस्तानी सेनाओं की। आपने खैबर पख्तूनख्वा का इलाका देखा होगा, वो ड्यूरेंट लाइन देखी होगी। टीटीपी के हमलावर लगातार पाकिस्तानी सेना को, इनकी जो फ्रंटियर कोर है, जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो उसकी सुरक्षा में जो रहती है, उस फ्रंटियर कोर को, पाकिस्तानी सेना को चुन चुन के टीटीपी के हमलावर निशाना बना रहे हैं। वो जो ड्यूरेंट लाइन, वो सरहदी रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग अलग करती है, उस ड्यूरेंट लाइन पर हमलावरों ने पाकिस्तानी सेना को, फ्रंटियर कोर को ऐसा ठोका है कि पाकिस्तान अपनी बहुत सारी चौकियों को छोड़कर पीछे चला गया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलावरों ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर लिया। पूरी दुनिया सन्न रह गई कि आईएसआई, पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम, सरकार, सब कुछ फेल, किसी को कुछ एहसास तक भी नहीं हुआ। कंप्लीट सुरक्षा फेलियर। और बीएलए ने उस ट्रेन में भी जो सिविलियंस बैठे हुए थे, उनमें से किसी को निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान थे उनको चुन चुन के ठोंक दिया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालत ऐसी है पाकिस्तानी सरकार की और पाकिस्तानी सेना की कि पब्लिक इन पे भरोसा नहीं कर रही। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन तो सब जानते ही हैं, एक एक बोरे आटे के लिए परेशान हैं ये लोग। तो एक बड़ी वजह क्या हुई कि पाकिस्तान की सेना अपने ही मुल्क में बुरी तरीके से ठोकी जा रही है। दूसरा बड़ा कारण समझिए साथियों, 2019 में धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दी गई। उसके बाद से जम्मू कश्मीर, जहां स्टोन पेल्टिंग, जहां इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट, जहां आतंकी वारदात, ये बड़ी कॉमन सी बातें थी। लेकिन जब से धारा 370 हटी, उसके बाद से क्या हुआ? स्टोन पेल्टिंग खत्म, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट धीरे धीरे कम हुआ, आतंकी वारदात कम हुई। इससे क्या हुआ? जो वहां की कौम है, जो वहां के हिंदुस्तानी हैं, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का भारत की सरकार के ऊपर भरोसा बढ़ा।
वहां विकास की धारा फूटने लग गई। लोग रोजी रोजगार करने लगे, रोजी रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। स्कूल, कॉलेजेस, ये सब बच्चे जाने लगे, नए नए इंस्टीट्यूशंस खुलने लगे। बच्चे, वहां के नौजवान खेलों में भाग लेने लगे। यानी कुल मिलाकर के देखें तो एक जो विकास जो होता है वो जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से फूटने लगा। जम्मू कश्मीर के अवाम का भरोसा मोदी सरकार पर बढ़ने लगा। यही खुशी जम्मू कश्मीर के अवाम की, यही सुकून जम्मू कश्मीर की अवाम का पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा था। पाकिस्तान को यह बहुत ज्यादा चुभ रहा था। वो जम्मू कश्मीर को फिर से उसी राह पर लाना चाह रहे थे। यह दूसरा बड़ा कारण था। तीसरी बड़ी वजह कि यह आतंकी हमला, हिंदुओं पर हमला क्यों हुआ। पाकिस्तान पूरी दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पर यह मैसेज देना चाहता है कि कश्मीर जो है वो उन्हीं का है। इसीलिए जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति, अमेरिका में नंबर 2 डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जब हिंदुस्तान में थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरेबिया में थे, तो उन्होंने यह हमला किया ताकि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो। और सबसे बड़ी बात, हिंदुओं को इसलिए निशाना बनाया, चुन चुन के हिंदुओं को इसलिए मारा ताकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम में एक विवाद पैदा हो जाए। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाए। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिमों को हीन भावना से देखना शुरू कर दें, यानी खुद हिंदुस्तान के अंदर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाए। ये इनकी स्ट्रेटजी थी, इसलिए इन्होंने ये हमला कराया। हिंदुओं को क्यों टारगेट किया, ये भी आप समझ गए। अब एक और सवाल का जवाब समझिए कि पाकिस्तानी हमलावरों ने आखिर इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को क्यों स्पॉट किया, क्यों उन्होंने ये जगह चुनी। दोस्तों, पहलगांव का बेसरन, ये जो पहाड़ी है, ये एक ऐसी जगह है कि यहां पर गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और धीरे धीरे टूरिस्ट पूरे इंडिया से, न केवल इंडिया से बल्कि विदेशी सैलानी भी जो आते हैं वो भी वहां पर घूमने के लिए चले जाते हैं। और वो एक ऐसी जगह है, जम्मू कश्मीर में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, उस जगह पर पूरे देश के कोने कोने के लोग वहां पर घूमने के लिए पहुंचते हैं। अब जो लोग वहां पर मारे गए हैं, जो टारगेटेड किलिंग हुई है, कोई महाराष्ट्र का, कोई केरल का, कोई हैदराबाद का, कोई दिल्ली का, कोई हरियाणा का। अब हो क्या रहा है, आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान ब्लीड कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान से आंसुओं की धारा बह रही है। और यही पाकिस्तानी चाहते थे कि एक आतंकी हमला ऐसा हो कि पूरा हिंदुस्तान उसमें रोना शुरू हो जाए। मैसेज पूरे हिंदुस्तान को हो, मैसेज पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को हो। यही वजह है कि ये जो हमला किया गया उसके लिए डेस्टिनेशन पहलगांव का बेसरन पहाड़ी चुना गया। और वहां चूंकि उस पहाड़ी के आगे थोड़ा जंगली इलाका है, वहां से प्रॉपर इन लोगों ने रैकी की। वहां पर रैकी करने के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया और उसके बाद वहां से भाग निकले। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया कि हमला क्यों अंजाम दिया गया, हिंदुओं को क्यों टारगेट किया गया। आसिम मुनीर ने आपसे चंद रोज पहले पाकिस्तान के अंदर जो अपनी हेट स्पीच दी थी, उस स्पीच में उसने साफ तौर पर कहा था, और वहीं से समझ जाना चाहिए था कि इनके इरादों में क्या है, इनकी मंशा क्या है, इनकी साजिश क्या है। उसने कहा था कि भारत पाकिस्तान ये जो 2 नेशन थ्योरी जो पड़ी है वो इसीलिए पड़ी चूंकि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। उनके रीति रिवाज अलग, उनके संस्कार अलग, सब कुछ अलग। वो असल में इस मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करना चाह रहा था
कि हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं। ये जो अपने मुल्क के जो रेडिकल लोग हैं उनको ये साफ मैसेज दे रहा था, आतंकियों को मैसेज दे रहा था। और उस स्पीच में उसने कहा था, कलमा का भी जिक्र किया था, और वही कलमा इस आतंकी वारदात में भी आतंकियों ने हिंदुओं से पढ़वाया, ये जानने के लिए कि आप हिंदू हो या मुस्लिम, और उसके बाद गोली मार दी। बहरहाल दोस्तों, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सीसीएस की बैठक चल रही है, और इस बैठक के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा, बड़े फैसले लिए जाएंगे कि पाकिस्तान का अंजाम करना क्या है। छेड़ा है, बचोगे नहीं, अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, वो अंजाम जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इस मामले से जुड़े और जो अपडेट होंगे हम आपको इसी तरीके से पूरे विश्लेषण के साथ समझाते रहेंगे। जय हिंद।